सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 और 12 मई के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतों का निर्माण करें, जैसे समय से उठना, समय का पालन करना, शरीर का ध्यान रखना, हमेशा कुछ नया पढ़ना और सीखना, धैर्य और विश्वास अपने ऊपर, समय पर और अपने इष्ट देव पर हमेशा खुश रहना। अगर कुछ आपकी ज़िंदगी से चला गया तो दुखी नहीं होना और खुद बढ़ना और दूसरों के भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। इसके अलावा भी कुछ अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। जब आपके सामने आपके डर से बड़ी हो जाएंगी, जब आपके सपने आपके डर से बड़ी हो जाएंगे और असफलता का भय आपके दिलो दिमाग से हट जाएगा, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये अच्छी आदतें एक समय बाद आपके सुंदर जीवन का निर्माण करेगी। तो इन्हीं विचारों के साथ शुरुआत करते हैं आपके इन दिनों के राशिफल की। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसी कई सावधानियां और कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपको अपने जीवन में बहुत ही काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, युवाओं को अपने कैरियर से संबंधित प्रयासों में उचित सफलता मिलने की उम्मीद है। आज सपने साकार करने का दिन है, इसलिए खूब मेहनत से काम करें। कहीं पूंजी निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तुरंत कर दीजिए। भाइयों के साथ भी कुछ लाभकारी योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। बच्चों के एडमिशन को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। किसी भी तरह का व्यवधान आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लेने में संकोच न करें, क्योंकि खुद निर्णय लेने में कुछ असमंजस जैसी स्थिति रह सकती है। व्यर्थ के क्रियाकलापों में समय नष्ट न करें, क्योंकि इसकी वजह से कुछ कार्यों में विलंब हो सकता है। कारोबार में बाहरी बातचीत का आज उत्तम नतीजा मिलेगा। महत्वपूर्ण मौके मिलने की संभावना है। कुछ समय से चल रहे उतार चढ़ाव में ठहराव आएगा। सरकारी नौकरी में पब्लिक डीलिंग करते वक्त मर्यादा में रहे। युवाओं को अपने कैरियर से संबंधित प्रयासों में उचित सफलता मिलने की उम्मीद है। इस समय अनुकूल ग्रह स्थिति है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। सभी काम आसानी से संपन्न होते जाएंगे, जिसकी वजह से मन में प्रफुल्लता व ताजगी रहेगी। काम की अधिकता का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां ना लें। आराम भी जरूरी है। कटु वाणी की वजह से कुछ लोगों से नाराजगी उत्पन्न हो सकती है। बोलचाल का लहजा नर्म रखें। आप योजनाबद्ध तरीके से व्यावसायिक व्यवस्था रखेंगे। कार्य क्षेत्र पर सहयोगियों तथा स्टाफ का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। आपका दबदबा भी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को मनमुताबिक ट्रांसफर मिलने की संभावना है। अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। इस समय अगर अपनी दिनचर्या से संबंधित कोई खास निर्णय लेने के लिए प्रयासरत हैं तो धैर्य से लीजिए। आर्थिक मामलों में अप्रत्याशित सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। युवाओं को अपने मन मुताबिक कार्य बनने से राहत मिलेगी। दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय व्यर्थ न करके अपने कार्यों में ध्यान दें
तथा अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। कभी कभी आपके अंदर अहम की भावना आ जाती है, जिसकी वजह से कुछ संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। व्यावसायिक गतिविधियां ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं, फिर भी काम में रुकावटें नहीं आएंगी। जल्द ही स्थितियां अनुकूल होगी। कमीशन, टैक्स आदि जैसे व्यवसाय में गति आएगी। ऑफिस में व्यर्थ की किसी के साथ ज्यादा न उलझें। किसी संबंधी के मुश्किल समय में उसकी मदद करना आपको खुशी देगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि और आस्था बढ़ेगी, जिससे मन में सुकून और शांति महसूस करेंगे। सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करते चले। समय आपके पक्ष में है। कुछ समय आज मनन और चिंतन में भी जरूर बिताएं। कभी कभी लापरवाही और अति आत्मविश्वास की वजह से धोखा भी खा सकते हैं। कुछ समय मनन और चिंतन में जरूर व्यतीत करें। साथ ही किसी मित्र या बाहरी व्यक्ति के साथ धन के लेन देन संबंधी कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाकर रखना आवश्यक है। राजनीतिक और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ाएं। उनसे आपको कारोबार में ज़्यादा फायदा मिलने के योग है। जमीन जायदाद संबंधी कोई डील होने की संभावना है। साथ ही पब्लिक डीलिंग में भी फायदा होगा। ऑफिस में अपना टारगेट हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नज़दीकियां बढ़ेंगी। किसी शुभ समाचार के मिलने से पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। शुभ ग्रह गोचर बना हुआ है। अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रयास करने और योजनाएं बनाने का दिन है। दूसरों से सलाह लेने की अपेक्षा अपने मन की आवाज़ सुने और अमल करें। प्रकृति आपके लिए शुभ अवसर बना रही। कोई सरकारी मामला अटका हुआ है, आज उससे संबंधित कोई भी कार्रवाई न करें। व्यक्तिगत मामलों में किसी का हस्तक्षेप न होने दे तथा सारे निर्णय खुद ही लें। कर्मचारी से संबंध न खराब करें, क्योंकि उनका सहयोग आपके लिए जरूरी है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधित प्लानिंग चल रही है, तो आज उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए अनुकूल समय है। स्थितियां आपके पक्ष में हैं। रुके हुए सरकारी कामों में समाधान मिलने के आसार हैं, इसलिए पूरा ध्यान केंद्रित करें। अनावश्यक खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवार व व्यवसाय पर न होने दें, क्योंकि इसकी वजह से कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। घर के बुजुर्गों की मार्गदर्शन तथा सलाह पर जरूर अमल करें। व्यावसायिक स्थल पर की गई मेहनत के उचित नतीजे मिलने से खिन्नता रहेगी। अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें। कोई सरकारी टेंडर या सरकारी संस्थाओं से संबंधित एग्रीमेंट मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करें। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य रखिए। पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं से राहत मिलेगी। साथ ही किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग भी मिलेगा तथा आपके सौम्य और सहज स्वभाव की वजह से घर और परिवार में मान सम्मान बना रहेगा। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर व्यतीत करें तथा उनकी मनोस्थिति को समझें, जिससे उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। उनकी समस्या को लेकर तनाव व क्रोध करने से प्रॉब्लम और अधिक बढ़ सकती है, इसलिए अपने स्वभाव को संयमित रखना बहुत ही जरूरी है। पुरानी पार्टी या किसी ऑर्डर को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। व्यावसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। नौकरी पेशा लोगों पर एक्स्ट्रा काम का बोझ रहेगा और ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। आपके द्वारा पारिवारिक अथवा व्यावसायिक संबंध में लिया गया कोई निर्णय बहुत ही सकारात्मक रहेगा, जिससे आप अपने अंदर नए जोश और ऊर्जा को महसूस करेंगे। घर की व्यवस्था अनुशासित बनी रहेगी। युवाओं तथा विद्यार्थियों को अपने मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलेंगे। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी चिंता की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में रुकावटें आएंगे। आपका कोई सामान गुम सकता है या चोरी होने की संभावना है, इसलिए अपना ध्यान स्वयं रखिए। अपने व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाने के लिए खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। कुछ समय अपने मनपसंद कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। परिवार और फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने से सकारात्मक नतीजे प्राप्त होंगे। आपकी प्रतिभा में निखार आएगा और आप पर विश्वास भी बढ़ेगा।
किसी के साथ भी अपनी व्यक्तिगत बातों को शेयर न करें। ध्यान रखें कि आपकी भावुकता और उदारता का कोई फायदा उठा सकता है, इसलिए किसी की बात पर भी विश्वास करने से पहले उसकी जांच पड़ताल अवश्य करें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। घर में कोई धार्मिक आयोजन संबंधी गतिविधियों की योजना बनेगी। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सकारात्मक रहेंगे। साथ ही आपकी किसी योजना के क्रियान्वित होने से मन में खुशी और सुकून रहेगा। मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी और जिद्दी स्वभाव को नियंत्रित रखें। दूसरों की बातों में आकर गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इन बातों पर ध्यान रखकर आप गलतियों से बच सकते हैं। पड़ोसियों अथवा दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर संबंध खराब हो सकते हैं। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, बल्कि अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें। किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलतफहमी उत्पन्न करने से परेशानियां बढ़ेंगी। अपने गुस्से पर भी नियंत्रण बनाकर रखें। किसी निकट संबंधी के यहाँ गेट टुगेदर पर जाने का अवसर मिलेगा और मेल मिलाप सबको बहुत ही खुशी और सुकून देगा। आपसी वार्तालाप द्वारा कई समस्याओं के समाधान भी मिलेंगे। घर से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं। कोई भी निर्णय लेने से पहले उचित सोच विचार अवश्य कर ले। इस दौरान अपने बजट और मान सम्मान दोनों का भी ध्यान रखिए। कोई जलन की भावना से आपके ऊपर बदनामी का आरोप जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।